नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 लाख अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी के पास। आज हम इससे विभागवार में बात करेंगे अनियमित कर्मचारी के बारे में, शराबबंदी के बारे में, चिट फंड के बारे में। क्या कहना है अमित साहू जी का। सर, न्यूज़ CG24 में अपना कीमती वक्त देने के लिए सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, स्वागत है हृदय से आपका। सर, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तावित है, जिसके अहम मुद्दे अनियमित कर्मचारियों के हैं। इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है, 5 लाख अनियमित कर्मचारी, उनके 25 लाख उनके परिवार के मतदाता। 2023 के घोषणा पत्र में भाजपा इस मुद्दे को स्थान देगी। क्या भाजपा अनियमित कर्मचारी का साथ देगी? आने वाले समय में क्या कहना है आपका? देखिए, जिस प्रकार से 2018 का जब चुनाव चल रहा था, तब यही कांग्रेस की सारे नेताओं ने मिलकर सिगूफा फेंका कि हम सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उनको वर्तमान में जो वो काम कर रहे हैं उसको परमानेंट करेंगे। या शासन के साथ उन्होंने एक वादा अपने जन घोषणा पत्र में किया, जिसे आज तक पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनका परिवार पूरा प्रताड़ित है और आने वाले समय में अगर वो सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं करती तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। और लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर हम सभी आंदोलन कर रहे हैं। हम तो आने वाले समय में इन कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई सरकार है और झूठ बोलने में माहिर है। सिर्फ झूठ बोल के इसने सत्ता हासिल की है। आने वाले 2023 के चुनाव में यही जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया था, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, चाहे यहाँ का छत्तीसगढ़ का युवा हो, चाहे छत्तीसगढ़ की महिला हो, चाहे छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग हो या आम जनमानस हो, जिन्होंने भरोसा किया था कि हमें इस सरकार के बनने से फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लोक लुभावन वादे जो छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, उस वादों में बह गई थी छत्तीसगढ़ की जनता। मगर अब उनकी आंख और कान खुल चुके हैं। वो कहीं ना कहीं सरकार को 2023 के चुनाव में गिराएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय में कांग्रेस द्वारा शराबबंदी का वादा किया था। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि 90 लाख मतदाता वाले महिला मतदाता छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए शराबबंदी बहुत ही अहम मसला है, मगर अभी तक 4 सालों में शराबबंदी नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शराब से अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो यहाँ छत्तीसगढ़ की महिला समाज है। इन्होंने वादा किया कि हम अगर सरकार में आए तो शराबबंदी करेंगे, मगर आज 4 वर्ष बीत चुके इनकी सरकार को। शराबबंदी तो छोड़, उस ओर अग्रसर नहीं है। और कहाँ है शराबबंदी समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी? क्या वे अभी तक कोई पहल नहीं कर पाए शराबबंदी की ओर? एक तरफ ये साइकिल यात्रा भी निकालते हैं कि शराबबंदी होगा, गली गली घूमते हैं, ढकोसला करते हैं शराबबंदी के नाम पर, झूठा दिखावा और छलावा करते हैं, और दूसरी ओर ये फिर छलते हैं महिलाओं को। इन महिलाओं की आह लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पूरे घर में महिला होती है शराब से। क्योंकि और छत्तीसगढ़ का परिवार भी शराब से दूर होना चाहता है, ताकि उनके बच्चे इस जंजाल में ना फंसे। क्योंकि देखो, बच्चों के ऊपर पूरा निर्भर होता है परिवार का भार। इस वजह से ये वादा भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का, भूपेश बघेल का, झूठा निकला। इसको भी लेकर लगातार हमारी पार्टी की महिला मोर्चा आंदोलन करते आ रही है और महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है। 8 लाख गरीब रेखा के नीचे वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाया है, क्या अब तक लागू नहीं हुआ है? इस पर आपका क्या कहना है? लगभग 16 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के लिए स्वीकृत थे। मगर ये सरकार की निंदा, सरकार का कायरपन और सरकार के झूठे दिलासे में वो गरीब का छत छिन गया। आज तक जिनका मकान का नींव खुदा है, आज तक उसके नींव खुदे पड़े हैं, आज तक उनका मकान कंप्लीट नहीं हुआ। ये सरकार दोगली सरकार है, ये सरकार छलावा करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ का एक एक जनमानस इस सरकार की करनी और कथनी को समझ चुका है। ये सिर्फ बड़बोले रूप में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का हमने पाया है, जो सिर्फ कुछ भी उल-जुलूल बात करते हुए नजर आते हैं, मगर यहाँ छत्तीसगढ़ के गरीबों की इनको चिंता नहीं है। अगर चिंता रहती तो 16 लाख आवास जो है स्वीकृत थे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, उसे आज तक पूरा नहीं कर पाया। इससे बड़ी बात इस सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती। उन तमाम गरीबों की हाय लगेगी जिनके घर की झोपड़ी है और उस झोपड़ी में
लिए छत नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि उन तमाम गरीबों को, हर परिवार को उनका घर मिले, उनका छत मिले। इस योजना से 16 लाख मकान अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, मगर इस सरकार का निरंकुशपन जो है उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की गरीब जनता जो है आने वाले समय में इस सरकार को मजा चखाएगी। 1 लाख अभिकर्ता, 4 लाख निवेशक वाले छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों के परिवार को चिट फंड का राशि अब तक नहीं मिला है। इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस सरकार को कैसे घेरेगी? देखो, एक और वादा इनका था कि जब हमारी सरकार आएगी, चिट फंड के माध्यम से जो पैसे लूटे गए थे छत्तीसगढ़ियों के, उन सभी पैसों को वापस उनका अधिकार हम दिलाएंगे। ये कहा था छत्तीसगढ़ की सरकार ने, अपने जन घोषणा पत्र में कहा था, मगर फिर झूठी सरकार है, झूठ के पुलिंदे पर टिकी हुई सरकार है, और ये पुलिंदा ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ये पुलिंदा गिरेगा, टूटेगा, और छत्तीसगढ़ की सरकार भी गिरेगी, क्योंकि उन्होंने झूठ कहा है और झूठ का बदला और उनके स्वाभिमान का बदला जो है छत्तीसगढ़ की जनता लेना चाहती है और लेके रहेगी। क्योंकि 2023 के चुनाव में जितने इन्होंने झूठ बोले थे, उस सब झूठों का पर्दाफाश यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता करेगी और बिल्कुल इस सरकार को उसका मजा चखाएगी। जितने भी इन्होंने झूठे वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए, सारे वादों के पुलिंदे को छत्तीसगढ़ की जनता तोड़ेगी, ताकि वे दोबारा ऐसी झूठी सरकार छत्तीसगढ़ में ना बन पाए। सीजी 24 का समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आभार आपका भी बहुत बहुत। जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी ने कहा है कि अनियमित कर्मचारियों के हक के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आए और संघर्ष करेंगे और उनको उनके अधिकार दिलाएंगे। साथ ही शराबबंदी पे और साथ ही चिट फंड पे सरकार को पूरी तरह से घेरा है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में। संजय शर्मा।